ड्रामा सीरियल इश्क तुमसे हुआ कि नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अहमद ने गुल से कह दिया है कि उसकी माँ को खुश करने के लिए अब उन्हें एक और बच्चा कर लेना चाहिए, जिसके बाद अब गुल जो है वो शर्मा जाती है और इस चीज़ को मान भी जाती है कि वो अब अपना एक और बच्चा प्लान कर ले ताकि उसकी माँ को लगे कि वो उसके बेटे का बच्चा है और वो उनके साथ खुश रहे और गुल को भी एक्सेप्ट कर ले। वहीं पर जो नुमान है उसे पुलिस पकड़ कर ले जा चुकी है और नुमान जो है वो बहुत कोशिश कर रहा है कि रईस को किसी तरह मनाए कि वो उसको जल्द से जल्द बाहर निकाल ले, लेकिन रईस जो है पूरी कोशिश करने के बावजूद भी नुमान को बाहर नहीं निकाल पा रहा, क्योंकि नुमान ने जो नकली चेक के सिलसिले में उसकी गड़बड़ हुई है वो अब बिल्कुल भी उसे पुलिस वाले नहीं छोड़ना चाह रहे, क्योंकि उसका केस जो है दर्ज हो चुका है। नुमान ने धोखेधड़ी से गुल का घर बेचने की कोशिश की थी और जिन लोगों को उसने वो घर बेचा है उन लोगों ने भी आगे नुमान को अच्छा अच्छा खासा धोखा दे दिया है और अच्छा मजा सिखाया है नकली चेक देकर, जिसके बाद जो नुमान है उसके पास तो कोई सबूत भी नहीं है कि उन लोगों को इसने घर बेचा है या उन लोगों ने इसको चेक दिया है या नहीं। इसी वजह से अब जो नुमान है उसका बाहर निकलना नामुमकिन हो रहा है। वहीं पर जो गुल है वो भी अब अपने घर वालों की बातें सुनने पर मजबूर है। उसकी सास हर 2 मिनट के बाद उसे कोई ना कोई ऐसी बात कर देती है जिसके साथ वो बहुत ज़्यादा गमगीन हो जाती है। और वहीं पर जो अहमर है उसने अपनी माँ को समझा दिया है कि वो गुल को अब कुछ भी ना कहे, क्योंकि गुल अब उसकी बीवी है और वो चाहे जो मर्जी हो जाए वो कभी भी गुल को नहीं छोड़ने वाला। नुमान भी बहुत ज़्यादा वहाँ पर जेल में तरस रहा है कि मुझे जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए, लेकिन अब वो भी बाहर नहीं निकल रहा। वहीं पर दूसरी तरफ हम देखेंगे नफीस जो है अपनी बीवी के साथ कमरे में बैठा होता है तो ऊपर से उसकी माँ आ जाती है। उसकी माँ आकर उससे कहती है कि हर टाइम तुम इधर ही बैठे रहते हो, बाहर निकल के हमारे साथ भी ज़रा देखो। लेकिन जो माँ नफीस है वो वहाँ पर अपनी माँ की बेइज्जती करके वहाँ से भगा देता है और वहीं पर जो उसकी बीवी है उसको और हल्लाशेरी मिल जाती है। अब उसकी माँ और बहन सरैया से और भी ज़्यादा बदतमीजियाँ करती है और उनको अब मज़ा चखाने वाली है। वहीं पर अब रईस भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गया है, वो भी अब नुमान को निकालने की पूरी कोशिश कर रहा है लेकिन नुमान नहीं निकल रही। लेकिन अब इन सब में गुल के साथ बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि जो अहमर है वो गुल को बता देता है कि अब हमें बेबी कर लेना चाहिए और इसके बाद गुल की एक प्यारी सी बेटी होगी। लेकिन गुल के घर वाले उसके बेटे के साथ ज्यादती करेंगे, उसको बिल्कुल भी प्यार नहीं करेंगे और उसकी बेटी को बहुत ज़्यादा प्यार करने लग जाएंगे, जिसके बाद गुल बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी अपने बेटे को लेकर। गुल ने मांगी माफ़ी, गुल को उसकी खाला ने मजबूर कर दिया है कि वो अहमर के साथ अब ना रहे और अहमर को डाइवोर्स दे दे, जिसके बाद जो गुल है अहमर के आगे भी हाथ जोड़ देती है कि मुझे मेहरबानी करके डाइवोर्स दे दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। वहीं पर जो गुल है उसने अपने खाला से भी माफ़ी मांगी है और उसे भी कहा है कि आप मुझे माफ़ कर दे, मैं दोबारा कभी अहमर की ज़िंदगी में नहीं आऊँगी और अब आप लोगों से बहुत ज़्यादा दूर चले जाऊँगी। गुल की खाला जो है वो जब तैयार हो रही होती है तो उसके कमरे में आती है और कमरे में आकर फिर उसकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट करती है। उसे कहती है कि तुम इतना ज़्यादा तैयार क्यों हो रही हो, जिस पर गुल उसे बताती है कि मुझे अहमर ने कहा था कि शाम को जब मैं आऊँ तो तुम तैयार होना। तो गुल की खाला उसको कहती है कि बहन तुम अब इतनी छोटी सी हो नहीं, तुम्हारी ये पहली शादी नहीं है बल्कि तुम्हारी एक बच्ची भी है, तो तुम इतने रंग बिरंगे कपड़े कैसे पहन सकती हो, तुम्हारी ये दूसरी शादी है तो अपनी दूसरी शादी के मुताबिक ही कपड़े पहनो, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें इतना सजने संवरने की। और उसके बाद फिर वो उसे कहती है अभी जाओ और जाके ये कपड़े उतार दो, जिसके बाद जो गुल है वो रोती हुई जाती है और जाकर वो कपड़े उतार देती है। और जब नौशी जब भी उसके पास आती है वो भी उसको बहुत खूब सुनाती है और उसे कहती है कि तुम इस घर में चंद दिनों की मेहमान हो और बहुत जल्द तुम्हें इस घर से जाना होगा, क्योंकि तुम्हें अम्मा बिल्कुल पसंद नहीं करती और अब वो तुम्हें इस घर से निकलवा कर ही रहेंगी और जब तुम इस घर से निकल जाओगे उसके बाद मेरी और अहमद हम दोनों की शादी हो जाएगी।